रूल्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं जिनको अकाउंटिंग की बिजनेस लैंग्वेज में जो है फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन है, because every transaction has a dual effect with each debit having a corresponding credit and vice versa। क्या होता है कि सभी ट्रांजैक्शन में बोथ इफेक्ट होता है। डुअल एक्सपेक्ट अकाउंटिंग का जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होता है कि हर ट्रांजैक्शन में, हर एंट्री में क्या होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। और डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं लेजर अकाउंट से। देन सेकंड रूल है, द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर मस्ट टैली। जो बैलेंसेस हमने लेजर अकाउंट से फाइंड की हैं, एक्सट्रैक्ट की हैं, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, उनको मस्ट टैली किया जाए, चेकआउट कर लिया जाए कि हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो ठीक से वहाँ से फाइंड किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो हमने ट्रायल बैलेंस में एंटर करने हैं। Next, third rule, therefore, at the end of the accounting period or at the end of each month, the balances of the ledger accounts are extracted। लेजर बैलेंस अकाउंट जो है इनसे बैलेंसेस कब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ट्राई बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए, एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि हर बिजनेस के अपने रूल्स हैं कि वो हर मंथ के एंड पे ट्राई बैलेंस प्रिपेयर करता है या फिर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो ट्राई बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उसके रूल्स के, बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के रूल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायल बैलेंस में हम लोग जो है बैलेंस जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से, लेजर से। देन फोर्थ रूल है, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू टेस्ट एज इज टू इफ द टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स और नॉट। ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर क्यों नहीं किया जाता, टेस्ट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के जरिए, चेक किया जाता है कि टोटल डेबिट्स जो हैं, टोटल डेबिट अमाउंट जो है वो टोटल क्रेडिट अमाउंट के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ट्राई बैलेंस में क्या है कि टोटल डेबिट एंट्रीज जो हैं वो टोटल क्रेडिट एंट्रीज के जो है, इनकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज की अमाउंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। डेबिट साइड पे एसेट्स होंगे, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन्वेंट्री स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, सन्ड्री डाटा, जितने भी एसेट्स हैं इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। मोस्टली डेबिट साइड पे डेबिट एंट्रीज जो है वो एसेट्स की कंसिडर होंगी। इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, कैरी जिनवर्ड है, फ्रेट है, रेंट्स एंड रिबेट्स, रेट, सैलरी, कमीशन, परचेजेस वगैरह, ये क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। और इस एक्सपेंसेस, लॉसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। नेक्स्ट है लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन है, रिटर्न इनवर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैड डेट्स वगैरह हैं। ये क्या है, बिजनेस के लॉसेस हैं। एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे कंसिडर होंगे। देन क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं, सेल्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, गेन्स हैं, ये सारी कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल, एक्सपेंसेस, लोन्स, मोर्टगेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारी लाइबिलिटीज़ जो है ये कहाँ पे आएंगी, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड पे। रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व्स हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह, सेल्स रेवेन्यूज़, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड्स, बैड डेट्स, कर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, ये क्या है, सारी क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगी। लाइबिलिटी, सेल्स रेवेन्यू, इनकम वगैरह, गेंस वगैरह जो है ये क्रेडिट होंगी। तो इट्स मीन कि ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, टोटल जो डेबिट एंट्रीज हैं इज इक्वल टू होंगी किसके, टोटल क्रेडिट एंट्रीज की। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद जब हम लेजर अकाउंट से क्या करते हैं, अमाउंट जो है वो लेजर बैलेंसेस जो हैं, डेबिट और क्रेडिट जो एंट्रीज हैं, डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हैं लेजर अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। उनको जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम की अमाउंट में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट की जो अमाउंट्स हैं उनको प्लस करते हैं और क्रेडिट की अमाउंट को भी सभी को प्लस करते हैं और उनका बैलेंस चेक करते हैं कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो है वो आपस में इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ट्रायल बैलेंस का पर्पज़ ही क्या है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो सम की है आपस में, टोटल अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट की, इनको चेक करना कि ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही।